السلام عليكم. नकल मकानी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ऐसी फहरिस्त मददगार साबित हो सकती है जिसमें दुनिया के सबसे पुरसुकून ममालिक का जिक्र होता हम जब 7 बच्चे भी हों तो महज औसत तनख्वाह और माशी इस्तेहकाम को मद्देनज़र रखना काफ़ी नहीं। आप मुमकिना तौर पर चाहेंगे कि मकामी तौर पर बच्चों की सेहत, खुशी, तालीमी मेयार और हत्ता के ख़ानदान के लिए बुनियादी पॉलिसियाँ कैसी हैं। अब शायद ये भी देखना चाहिए कि कौन से ममालिक ज़्यादा सरसब्ज हैं और किन मुल्कों में बच्चों के ज़्यादा प्लेग्राउंड हैं। यूनिसेफ इन्हीं अवामिल को देखते हुए बच्चों की खुशहाली का रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है। अहम बात यह है कि इस फहरिस्त में सबसे अमीर मुल्कों को देखा जाता है, जबकि शायद पनाह गुज़ीन ख़ानदान को इसके तमाम डेटा में बराबर की दिलचस्पी न होता। हम इस मालूमात से ये पता चलता है कि दुनिया के कौन से ममालिक बच्चों की परवरिश के लिए बेहतरीन हैं। नंबर 1 जापान। यूनिसेफ के बच्चों की खुशहाल जिंदगी पर 2020 के आदाद शुमार में जापान जिस्मानी सेहत में पहले नंबर पर है। इसमें पैदाइश के इब्तिदाई बरसों में बच्चों की अमवात की शरह और मोटापे जैसे अवामिल शामिल हैं। यूनिसेफ के 2022 के रिपोर्ट कार्ड में माहौल के एतबार से जापान को दूसरे नंबर पर रखा गया। इसमें शहरों में शजरकारी और ट्रैफिक सेफ्टी जैसे अवामिल शामिल थे। जापान में बच्चों में मोटापे की सबसे कम शरह है। इसके साथ यहाँ बच्चों की पैदाइश के इब्तिदाई बरसों में मौत की शरह भी कम है, जबकि फ़िज़ा और पानी की आलूदगी जिससे बच्चे मुतासिर होते हैं का दर्जा भी कम है। इसे ख़ानदानों के लिए सबसे महफूज मुल्कों में शुमार किया जाता है और यहाँ बात सिर्फ ट्रैफिक हादसात तक महदूद नहीं। जापान में कत्ल की शरह भी दीगर मुल्कों के मुकाबले सबसे कम है, 1 लाख में से सिर्फ 0.2%। ये शरह अमेरिका में 5.3, कनाडा में 1.8 और ऑस्ट्रेलिया में 0.8% है। टोक्यो की शहरी मामी मिक्यूग, जो अब लंदन में रहती हैं, का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अब ख़ानदानों को कोई फ़िक्र नहीं, बल्कि आज़ादी मिलने से बच्चे खुलकर महजूज़ हो सकते हैं। वो कहती हैं कि ये बच्चे 6 साल की उम्र के बाद से खुद स्कूल जा सकते हैं। वो बस या ट्रेन पकड़ सकते हैं, अगर स्कूल पैदल फासले पर नहीं। टोक्यो के बीच बच्चे चल फिर सकते हैं और खुद स्कूल जा सकते हैं। ये नॉर्मल है क्योंकि माहौल बहुत महफूज है। किसी को बच्चों की इतनी फिक्र नहीं क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं। सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के अलावा जापान में दुनिया के बेहतरीन तालीमी निज़ामों में से एक है। OECD का डेटा, जिसे यूनिसेफ ने शामिल किया, के मुताबिक 76 मुल्कों और ख़तों में इसका तालीमी निज़ाम 12वें नंबर पर है। कंपनियां अपने मुलाजमीन को पैसों समेत लंबी छुट्टियां देती हैं। काम करने वाले वालिदैन को 12 माह में किसी भी वक्त ये छुट्टी मिल सकती है। मुल्क में मर्दों की छुट्टियों के हवाले से भी मुराद पर काम किया जा रहा है। मिक्यूब के मुताबिक दिलचस्प बात यह है कि जापान में ख़ानदानों के लिए कई मुराद के बावजूद मकामी लोग इतने खुश नहीं और हुक्काम पर तनकीद करते नजर आते हैं। अब बहुत सी नाउम्मीदी देखेंगे क्योंकि हम दूसरे मुल्कों की मुस्बत बातें देखते हैं और उसका मवाजना जापान से करते हैं। इसका ताल्लुक तहजीब से भी है। अब से तवक्को की जाती है कि आजिज़ी के लिए चीज़ों को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश न किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों की परवरिश के लिए जापान बहुत अच्छी जगह है। नंबर 2 एस्टोनिया। एस्टोनिया यूनिसेफ की मजमूई दर्जाबंदी में इतना ऊपर नहीं, ताहम तमाम अहम अवामिल में उसकी अच्छी कारकर्दगी है। यहाँ बच्चे किसी दूसरे अमीर मुल्क के मुकाबले कम फ़िज़ाई व आवाज़ की आलूदगी और जरासीम कश अद्वियात का सामना करते हैं। यहाँ अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले सरबुज़ व शादाब मकामात ज़्यादा हैं। बच्चे घरों के पास प्लेग्राउंड्स और दीगर तफरीही मकामात का लुत्फ़ भी हासिल करते हैं। एस्टोनिया में कम वज़न के साथ पैदा होने वाले बच्चों की शरह दूसरे नंबर पर सबसे कम है, जिससे क़ब्ल अज़ पैदाइश देखभाल के मेयार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एस्टोनिया के तालीमी निज़ाम की सबसे पुरकशिश बात शायद यह है कि यहाँ बच्चों में रियाजी, साइंस और अदबी सलाहियतें एशिया के बाहर किसी भी मुल्क के मुकाबले ज़्यादा हैं। डिजिटल हुनर पर भी तवज्जो दी जाती है। एस्टोनिया एजुकेशन और यूथ बोर्ड की प्रोजेक्ट मैनेजर एन मेमिसक, जो कि मुल्क में इब्तिदाई तालीम पर तहक़ीक़ करती हैं,
का कहना है कि किंडरगार्टन से ही बच्चों को रोबोटिक्स और छोटे टैबलेट थमा दिए जाते हैं जो खेलों की मदद से पढ़ाई का तरीकाकार है। ताहम इस निज़ाम में रोबोटिक्स और पढ़ने से कहीं आगे का सोचा गया है। OECD की हालिया रिपोर्ट में मालूम हुआ कि एस्टोनिया का औसत 5 साल का बच्चा समाजी और जज्बानी सलाहियतों में अमेरिका और इंग्लैंड के मुकाबले कहीं आगे है। इसमें दूसरे बच्चों के साथ मिलकर काम करने के साथ साथ जज्बात की शनाख्त जैसे मराहिल रखे जाते हैं। इन बच्चों में खुद पर तवज्जो देने की सलाहियत जैसे ज़हनी लचक, याददाश्त और खुदकार रद्द अमल को रोकने जैसे सलाहियतें OECD के औसत स्कोर से ज़्यादा हैं। जहाँ तक बात फैमिली लीव की है तो एस्टोनिया को इस हवाले से बेहतरीन पॉलिसी वाले मुल्कों में शुमार किया जाता है। ख़वातीन को हमल में 100 दिन तक छुट्टी और मर्दों को 30 रोज़ की छुट्टी मिल सकती है। इसके बाद उन्हें तनख्वाह के साथ 475 दिनों की छुट्टी मिल सकती है जो दोनों में तकसीम होती है या फिर इसे पार्ट टाइम में इस्तेमाल किया जाता है। यह सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक बच्चा 3 साल का नहीं हो जाता। 60 रोज़ तक दोनों वालिदैन घर रहकर कंपनी से पैसे हासिल कर सकते हैं। जब तक बच्चा 14 साल का नहीं हो जाता तब तक दोनों वालिदैन को 10 इजाफी छुट्टियां मिलती हैं। ये छुट्टियां एस्टोनिया में आर्जी और मुस्तकिल रिहायशियों बशमूल गैर मुल्कियों को भी मुयस्सर हैं। नंबर 3 स्पेन। यूनिसेफ की दर्जाबंदी में स्पेन को माहौल के एतबार से आला दर्जा दिया गया है, खासकर बच्चों की इब्तदाई बरसों में अमवात की शरह और हवा व पानी की आलूदगी कम होने की बदौलत। यूनिसेफ के मुताबिक समाज, तालीम और सेहत की सहूलियात में कम मजमूई कारकर्दगी के बावजूद स्पेन के बच्चों में खुशहाली की शरह ज़्यादा है। बच्चों की ज़हनी सेहत में इसका तीसरा नंबर है, जबकि बुनियादी अदब और समाजी सलाहियतों में ये चौथे नंबर पर है। जब यहाँ बच्चों से पूछा गया कि क्या उनके लिए दोस्त बनाना आसान है तो 81% ने हाँ में जवाब दिया। ये स्कोर नीदरलैंड्स के बराबर है। दूसरे अमीर मुल्कों के मुकाबले यहाँ बालिग अफराद की खुदकुशी की शरह कम है, जो कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मवाजने में 1/3 है। स्पेन के मुआशरे में बच्चों को रेस्तोरां बार में ले जाना काबिल कबूल समझा जाता है। देर रात किसी खानदान को बच्चे के साथ देखना भी आम है। 15 साल कबल शिकागो से मैड्रिड मुंतकिल होने वाली लोरी जीनो इन अदाद व शुमार पर हैरान नहीं। कमसिन बच्चे की वालिदा ने कहा कि स्पेन की तहजीब में बच्चों का खैर मुकद्दम किया जाता है। यहाँ के मुआशरे में अब बच्चों को अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं, जैसे रेस्तोरां बार। देर रात किसी खानदान को बच्चे के साथ फिरता देखना आम है। उनका कहना है कि इससे वो दबाव ख़त्म हो जाता है कि बच्चे को खामोश रखना चाहिए। वो दूसरों की फिक्र नहीं करते। स्पेन में किसी को इस बात की फिक्र नहीं। सब खुश रहते हैं और ऊंची आवाज़ में बोलते हैं और एक खानदान बाहर निकलकर अपने वक्त का लुत्फ उठाता है। जहाँ तक बात पेरेंटल लीव की है तो माँ और बाप दोनों को 100% तनख्वाह के साथ 16 हफ्तों की छुट्टी मिलती है, जिसमें फ्रीलांसर भी शामिल है। हर माँ 3 साल तक बगैर तनख्वाह की छुट्टी ले सकती है या अपने घंटे कम करवा सकती है। स्पेन के सोशल सिक्योरिटी निज़ाम के साथ रजिस्टर्ड कोई भी रिहायशी या सहूलत हासिल कर सकता है, बस शर्त यह है कि गुज़िश्ता 7 बरसों में कम अज़ कम 180 दिन तक वाजिबात अदा किए हों। ताहम दूसरे मुल्कों की तरह यहाँ भी कुछ कमियाँ हैं। 33% वालिदैन इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि यहाँ बच्चों की देखभाल की सहूलियात कम हैं। दीगर अमीर मुल्कों के मुकाबले ये शरह सबसे ज़्यादा है, मगर वाज़ेह बात यह है कि बच्चों की परवरिश के लिए ये बेहतरीन मुल्कों में से एक है। नंबर 4 फ़िनलैंड। यूनिसेफ की दर्जाबंदी में फ़िनलैंड 5वें नंबर पर आता है। ये बच्चे की सेहत के माहौल, जैसे फ़िज़ा की पाकीज़गी का मेयार, के लिए पहले नंबर पर है। बच्चों के गिर्द माहौल, जैसे स्कूल, ट्रैफिक के हालात और हरे भरे इलाके, में दूसरे नंबर पर है। बच्चों की तालीम और रियाजी की सलाहियतों में यह बेहतरीन कारकर्दगी वाला मुल्क है, जबकि वालिदैन स्कूल में बच्चे के अमले से अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं। 5 से 14 साल के बच्चों में अमवात की शरह सबसे कम दर्जे पर है, जो अमेरिका के मुकाबले निस्फ है। बच्चों की पैदाइश पर मिलने वाली छुट्टी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाती।
माँ को बच्चों की पैदाइश के वक्त तनख्वाह के साथ 8 हफ्तों की छुट्टी मिलती है, जबकि माँ और बाप को इज्तिमाई तौर पर 14 माह की छुट्टी तनख्वाह के साथ मिलती है। बच्चे की उम्र 3 बरस होने तक इजाफी छुट्टियों की दरख्वास्त दी जा सकती है। यह सहूलत इन शहरियों के लिए ही जिनके बच्चों की पैदाइश फिनलैंड फहरिस्त में शामिल दूसरे मुल्कों में होती है और बच्चों की पैदाइश से कम अज़ कम 180 रोज़ कब्ल तक उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहता है। बरतानवी शहरी हेडली डैन के 5 बच्चे हैं और वो अपने ख़ानदान के साथ पोलैंड, चेक रिपब्लिक और फिनलैंड रह चुके हैं। वो कहते हैं कि वो दूसरी मर्तबा अपने ख़ानदान के साथ फिनलैंड में रह रहे हैं और ये कमाल का तजर्बा है। उनके मुताबिक अब हरे भरे मकामात का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, हत्ता कि इसके दारुल हुकूमत हेलसिंकी में भी। दीगर अमीर मुल्कों की निस्बत फिनलैंड के शहरों में सरसब्ज़ मकामात सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ हरे भरे इलाके सिर्फ पार्क्स तक महदूद नहीं। डैन कहते हैं कि हेलसिंकी या फिनलैंड की अलग बात यह है कि बागात को कुदरत के करीब रखा गया है। ये कुदरती जंगल जैसे हैं जो शहर के मरकज़ में वाक़े हैं। कुदरती माहौल में न रहने का परेशानी और डिप्रेशन से गहरा ताल्लुक़ होता है, तो ये फिनलैंड का एक मुस्बत पहलू है। मगर फिनलैंड की सर्द और तारीक रातों का क्या? डैन के मुताबिक ये कीमत अदा करने में उन्हें कोई दुश्वारी नहीं। आपको उसकी आदत हो जाती है। आप इस हिसाब से कपड़ों का इंतखाब करते हैं। जूतों पर सपाकिस होते हैं जब आप बाहर निकलते हैं और इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। मौसम गर्मा बहुत अच्छा होता है क्योंकि 22 घंटे तक सूरज की रोशनी होती है। नंबर 5 नीदरलैंड्स। यूनिसेफ के मुताबिक इस रिपोर्ट कार्ड में सरफहरिस्त नीदरलैंड्स है, जिसे बच्चों की ज़हनी सेहत में पहला नंबर और उनमें पैदा किए गए हुनरों में तीसरा नंबर मिला है। 15 साल के 10 में से 9 बच्चे अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं। यूनिसेफ के मुताबिक ये सबसे बुलंद शरह है। 10 में से 8 बच्चों का कहना है कि उनके लिए दोस्त बनाना आसान है। अमेरिका में सिखाया जाता है कि बच्चों को सबसे अलग होना चाहिए, जबकि नीदरलैंड्स में बच्चों से कहा जाता है कि वो नॉर्मल रहें, यही सबसे अलग होगा। पोलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली ओल्गा मेकिन, जो 3 बच्चों की मां हैं, 13 बरस से नीदरलैंड्स में क़याम पजीर हैं। वो किताब इनिकेशन एम्ब्रेस नकदी डिच आर्ट ऑफ डोनगटिन, कुछ भी न करने का डिच फिन की मुसन्निफ हैं। उनका कहना है कि अमेरिका में ये बयानिया पाया जाता है कि बच्चों को सबसे अलग होना सिखाया जाए, जबकि यहाँ ये मुहावरा है कि मामूली बनकर रहूं, ये सबसे अलग होगा। वो कहती हैं कि इससे बच्चों पर इब्तिदाई बरसों में कम दबाव रहता है। उनके मुताबिक बच्चों के समाजी रवाबित पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसमें गिरोह, क्लब्स और इज्तिमाई सरगर्मियाँ बहुत आम हैं। इनके मुताबिक अगर डिच ख़ानदान और बच्चे खुश हैं तो उसकी वजह बुनियादी अवामिल हैं। डिच फलाही निज़ाम के बगैर डिच अंदाज में वालिदैन की तरफ से परवरिश मुमकिन नहीं। नीदरलैंड्स में वालिदैन को बहुत सपोर्ट मिलती है। मसलन बच्चे की परवरिश के लिए एक माँ को तनख्वाह के साथ कम अज़ कम 16 हफ्तों की छुट्टी मिलती है और बाप के लिए 6 हफ्तों तक हो सकती है। बच्चे की उम्र 8 साल होने तक बगैर तनख्वाह छुट्टी ली जा सकती है। यह सहूलत इन शहरियों के लिए है जो नीदरलैंड्स में रहते हैं और कानून के मुताबिक मुलाजमत करते हैं।